हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम स्टेप्स देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए जो एंगल्स होते हैं तो उन एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देते हैं वो आज हम देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिना उनको याद किए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे एंड जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा एंगल की वैल्यू। किसी भी एंगल के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल और फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन फॉर द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल्स आपको गिवन होंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आप करेंगे तो हो सकता है वो पूछे आपसे कि साइन 0 की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन 30 के लिए क्या होगी वैल्यू वो पुट करो, या साइन 45 या साइन 60 या साइन 90। और ऐसे ही और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कॉस हो गया, कॉसेक, सेक, टैन और कॉट। तो स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन, सबसे पहले वैल्यूज निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है वो एंगल्स क्या होंगे। पहले 0 डिग्री होगा, देन 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री, 45 डिग्री पूछ सकता है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एंड इन एंगल्स के लिए आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अगर 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 180 होगा, तो 180 और 90 की वैल्यू आपकी सिमिलर हो जाएगी। तो उस केस में अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पहले साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो सकती है। साइन 0 डिग्री होगा, हमेशा जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो होती है 0, 1, 2, 3, 4 से। मतलब आपका जो नेचुरल नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर साइन के लिए आपको इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करना होगा 4 से और उसको अंडर रूट डिवाइड करना होगा। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0, 30 एंड 45, 60 एंड 90 डिग्री की। तो देखते हैं। साइन 0 डिग्री होता है इज इक्वल्स टू रूट 0/4, पहली वैल्यू डिवाइड बाय 4 अंडर द रूट, एंड ये वैल्यू मेरे को 0 ही देगा। तो साइन 0 के लिए 0 डिग्री पर वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। देन सेकेंड है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब अगला नंबर है 1, तो 1/4, तो 1/4 को रूट में लिख लेंगे। 1 के लिए रूट तो 1 ही होगा एंड 4 के लिए स्क्वायर रूट होता है 2, तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2। देन उसके बाद साइन 45 की वैल्यू मतलब अगला नंबर 2, तो 2/4 आपने करना है। तो 2/4 के लिए रूट 2 का तो कोई स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होता है, तो 2 ही हम उसको लिखेंगे। लेकिन जो ये नीचे 4 है इसको हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, तो 2 × 2 बनेगा ये, मतलब इसका 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो अभी हम 2 नहीं कर रहे, यहाँ से एक रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिर्फ एक रूट 2। तो यहाँ पर हम रूट 2 लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। एंड देन ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू आपने निकालनी है, जो अगला नंबर है वो 3 है, तो 3/4 करेंगे अंडर द रूट। तो यहाँ पर 4 के लिए हो जाएगा ये √2, 2 × 2 तो ये 2 हो जाएगा। एंड √3 के लिए मेरे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 में ही लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई है √3/2। एंड साइन की वैल्यू आ गई साइन 60 डिग्री की। ऐसे ही साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम देख लेंगे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/4 अंडर द रूट, एंड 4/4 कैंसिल आउट होगा तो हमें रूट में 1 मिलेगा, जिसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो हमारे पास ये फंक्शंस के लिए रूट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री जो साइन के लिए वैल्यूज होती हैं वो हमें मिल गई हैं। तो अगर आपको साइन के लिए वैल्यू निकालने आ गई है तो आप कॉस के लिए भी वैल्यू इजीली निकालेंगे। वो देखते हैं कैसे। मेन जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन है। अगर आपको साइन के लिए वैल्यू पता चल गई तो आप कॉस के लिए निकाल लेंगे। कॉस के लिए पता चल गई है तो आप कॉट, टैन, कोसेक और सेक के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं साइन कॉस के लिए क्या वैल्यूज होंगी। यहाँ पर मैंने साइन के लिए एक टेबल बनाई है जो कि होगी 0, 1/2, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 एंड 90 डिग्री पर 1। ये हमने देख लिया कि वैल्यूज कैसे आई। अब कॉस के लिए क्या होता है। कॉस के लिए जो वैल्यूज होती हैं 90 डिग्री से आपको सारी वैल्यूज उल्टा करते हुए चल देना है। मतलब 90 डिग्री पर जो पहली वैल्यू होगी वो उसकी 0 डिग्री पर वैल्यू होगी, एंड 60 डिग्री पर जो वैल्यू होगी वो उसकी 2nd डिग्री पर वैल्यू होगी, एंड
ये आपका हमेशा कॉमन रहता है साइन और कॉस के केस में। 45 डिग्री हमेशा 1/√2 वैल्यू देता है साइन और कॉस में। एंड देन उसके बाद 30 डिग्री पर 1/2 देता है साइन, तो हमारे पास बचा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर देगा वो 1/2। एंड देन उसके बाद लास्ट हमारे पास है 0 डिग्री पर साइन में आपको 0 ही वैल्यू मिलती है, तो कॉस के केस में 90 डिग्री पर आपको 0 वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने फाइंड आउट कर ली है वैल्यूज। ये हो गई साइन के लिए वैल्यूज, ये हो गई है कॉस के लिए वैल्यूज। तो अभी हमने देख लिया कि साइन और कॉस के लिए वैल्यूज कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। साइन के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो कॉस के लिए अपने आप ही वैल्यूज मिल जाएगी। तो इसमें एक जरूरी बात यह है कि ये सारे फंक्शंस अभी सिर्फ कंप्लीट नहीं है, बाकी के 4 फंक्शंस और हैं, टैन, कॉट, कोसेक और सेक। इनके लिए भी कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करें, ये सबसे सिंपल है। अगर आपने साइन के लिए वैल्यूज करना फाइंड आउट करना सीख लिया है और उसमें आपको पता चल गया कि कैसे साइन के लिए वैल्यूज आती है, तो आप कॉस के लिए निकाल लेंगे। कॉस के लिए वैल्यूज निकालने के बाद अब हमारे पास बाकी फंक्शंस आते हैं, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक। तो ये जो आपके पास ये फंक्शंस हैं आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनसे ही मिलकर बने हैं, साइन और कॉस से। तो देखते हैं कि साइन और कॉस की हेल्प से हम कैसे बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास tan इक्वल होता है साइन बाय कॉस के। मतलब अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0/1 है, तो हमारे पास 0/1 यहाँ पर आप पुट करेंगे तो tan 0 डिग्री के लिए वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि 0 होगी। एंड कॉट हमारा होता है कॉस बाय साइन, टैन के लिए बिल्कुल उल्टा, टैन का बिल्कुल उल्टा आपका कॉट चलता है। एंड देन उसके बाद आता है कोसेक। कोसेक के लिए वैल्यू हमारे पास तब आती है जब हम साइन की सारी वैल्यूज को इन्वर्स कर देते हैं। तो कोसेक है 1/sin कहलाता है और सेक होता है 1/cos। तो ये सारे ही फंक्शंस इन्हीं फंक्शन से मिलकर बने हैं। तो अगर आपने साइन के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करना सीख लिया है तो आपको बाकी के लिए कोई जरूरत नहीं है कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी होंगी। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, ये याद कर लीजिए कि कौन से फंक्शंस किस से मिलकर बने हैं एंड उनको कैसे आपने फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी एक टेबल बनाई है जिसमें सारे ही फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं और हमारे पास यहाँ पर एंगल्स गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन के लिए 0 पर वैल्यू आई थी 0 एंड 30 की आई थी 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। कॉस के लिए भी ऐसे ही वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, जिसे मैंने आपको बताया उसको उल्टा कर लीजिए तो वैल्यूज हमें कॉस के लिए मिल जाएगी। टैन के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, टैन के लिए होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 होगा 0 ही, 1/2 बाय √3/2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/√3 मिलेगा। देन 1/√2 बाय 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देन √3/2 एंड 1/2, तो इस केस में हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो मिला √3 मिला, तो √3/1 तो √3 ही होगा। तो यहाँ पर टैन के लिए भी वैल्यू आ गई जो कि है 60 डिग्री पर √3 एंड 1/0, तो 1/0 एक ऐसा नंबर है जो कभी डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो गई हमारी 90 डिग्री पर टैन की। एंड अब आते हैं कॉट के लिए। जैसे कॉस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी साइन की हेल्प से, ऐसे ही कॉट के लिए भी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा, देन √3, 1, 1/√3 एंड 0। या अगर आपको कॉट की निकालनी है तो वही कॉस बाय साइन कीजिए, तो 1/0 मेरा नॉट डिफाइंड होता है, √3/2 बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ जाएगा। तो ऐसे आप वैल्यूज फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगला है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में मैंने बताया था कि 1/sin होता है, तो 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड होगा। 1/1/2 कितना हो जाएगा, नीचे एक फ्रैक्शन है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू जो अब ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में तो वो 2 हो जाएगा। देन 1/√2, मतलब 1 कॉसेक के लिए बाय साइन मतलब 1/√2, तो 1/√2 तो √2 हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा।
देन हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 2/√3 एंड लास्ट हमारे पास इसके लिए तो 1 ही होगा। तो ये हमारे पास कॉसेक की वैल्यू आ गई है। सेक की वैल्यूज भी ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड्स ऐसे आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे साइन की वैल्यू निकालकर आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ आपसे वो कभी भी पूछ सकता है कि साइन 30 के लिए वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डी मॉर्विस थ्योरम वाला क्वेश्चन, उसमें हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैल्यूज पुट करनी होगी। ये हमने अभी तक देख लिया है। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन से। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।